बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपकी आईटी टीचर मिस फरज शाहीन बात कर रही हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट होम। स्टूडेंट, आज जो मैं आपकी वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी 9th की प्रैक्टिकल बुक जो है हमारी, जो हम रेगुलर बुक यूज़ कर रहे थे वही बुक है, उसका प्रैक्टिकल मैं लेकर आई हूँ, जो कि है प्रैक्टिकल फॉर 9th क्लास जर्नल ग्रुप, जिसमें हमने वाइवा वॉइस भी है उसमें, और 1 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिकल हमने कर लिए थे। मैं आज इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रही हूँ 11। अगर टाइम हुआ तो मैं 12 को ले लूँगी, नहीं तो मैं सिर्फ 11 को लूँगी, प्रैक्टिकल नंबर 11। और सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट आपको समझाया जाएगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, ईद की छुट्टियां फिनिश हो चुकी हैं, आप लोग बड़े लेज़ी हो चुके हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाह रहे, या अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं तो गर्मी इतनी है कि आप आ नहीं सकते स्कूल में, तो अब आपके सारे बहाने ख़त्म हो गए। गर्मी भी कम हो गई है, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, रोज़े भी ख़त्म हो गए माशाल्लाह से। हम लोगों ने ईद भी बहुत अच्छी सी मना ली है, घर पे भी मनाई लेकिन मना ली है, नो डाउट हमारी ईद बहुत अच्छी रही माशाल्लाह से। तो स्टूडेंट, अब आ जाइए आप स्टडी की तरफ से। देखिए, गवर्नमेंट पे नहीं जाइए, जैसे ही आपको ये कहा जाएगा कि पेपर देने हैं तो फिर देने हैं पेपर, और वो फिर एक डेट रख देंगे, क्योंकि वो आपको बार बार समझा रहे हैं कि जून में हम आपके पेपर ले लेंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जून से जुलाई करते रहेंगे। ये तो हम लोगों का कहना चाहिए कि नसीब बहुत अच्छा है कि हम जो है वो अब तक बच गए। चले अब आ जाते हैं कि देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर अपने सोर्स प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे इसका, और फ़्लो चार्ट के अंदर के बाद हम इसका सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे। अब आपको जैसा पता है कि सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं। अ प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो कि एक प्रोग्रामर बना रहा होता है, और आप लोग ऑलरेडी GW बेसिक के प्रोग्रामर बन चुके हैं। प्रोग्रामर में हमें पहले स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो उसकी एक इनिशियली लेवल पे एक लिस्ट बना लेते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम है। प्रोग्राम को जो प्रोग्रामर है, तो अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो अपने सारे स्टेप्स को लिख लेता है। अब कंप्यूटर की नॉलेज में इसे फ़्लो चार्ट कहा जाता है। तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 11 है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसमें जाहिर सी बात है, प्रोग्रामर आप हैं तो क्वेश्चन भी आपके लिए है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अच्छा जी प्रोग्रामर्स, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम्स का फ़्लो चार्ट बनाएंगे। आपने जो है वो सोर्स प्रोग्राम का सबसे पहले आपने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को पहले फ़्लो चार्ट की शक्ल में तरतीब देता है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है, तो हमारे रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो फ्रॉम 1 से और कहाँ तक हो, 10 तक। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 4 और नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ एंड फॉलोइंग फार्मूला हम उसमें यूज़ करेंगे। सम करेंगे, प्लस करते जाएंगे ए में। अच्छा, ए क्या है हमारा, ए क्या है, फोर लूप है। ए क्या यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, फोर लूप को प्रेजेंट कर रहा है। वेयर सम इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू whose initial value is O and A is counter variable
हुज वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट को ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया, फिर हमने प्रिंट करवाया हेडिंग के हमने प्रिंट क्या करवाना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने क्या लगाना है, 4 और नेक्स्ट का लूप लगाना है 4a इजिकल टू 1 to 10। फिर आ गया सम के अंदर इजिकल टू सम प्लस 1, यानी यहाँ पर जो ये 4 का लूप है वो क्या करेगा, पहले 1 पर जाएगा, फिर प्लस करेगा a में एक नंबर, और इस तरह से वो जब तक कि 10 वैल्यू नहीं हो जाएगी तब तक वो करता रहेगा। फिर हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है a को, और उसको हमने सम नाम देना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इस तरह से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो पेज नंबर 32 के ऊपर बना हुआ है। और ये प्रैक्टिकल नंबर 11 है। 11 प्रैक्टिकल नंबर के अंदर हमने क्या करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को का एक प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद हम जो है इसका सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे। अब देखिए सोर्स प्रोग्राम लिखने के 2 तरीके होते हैं कि पहले आप अपने कॉपी का पेज उठाइए, जो कि आपको देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होगा। सोर्स प्रोग्राम को पहले लिख लीजिए और उसके बाद आप उसमें फाइंड आउट करिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं करी, क्योंकि आप लोगों का दिल नहीं लगता पढ़ने में, तो इसलिए आप इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, यानी लिखना पसंद ही नहीं करते आजकल के बच्चे। क्या करते हैं, डायरेक्ट टीवी स्क्रीन पर चले जाते हैं, यानी इंटरफेस पे चले जाते हैं, जो क्यू बेसिक का इंटरफेस है उसके ऊपर जाकर प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा दो मिस्टेक्स होती है ना, फिर हमें बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने ये किया है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम जो है वो सोर्स प्रोग्राम पहले फ्लोचार्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन। उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम फिर क्या करेंगे, देखिए सोर्स प्रोग्राम लिखने के 2 तरीके होते हैं, हम थोड़ा लिखते हैं। So students, that force which holds atoms together in a molecule, this force is called chemical bond. करवाने से क्या होगा, okay, the correct option अगर कोई मिस्टेक is option C, chemical bond. सामने नजर आ Second, पूरा प्रोग्राम लिखने से the पहले bond अब देखिए which is formed by one-sided sharing of pair of 2-3 पेज electrons आपको लिखने होते हैं, तो फिर इस तरह is called आप अगर कोई मिस्टेक that करेंगे तो bond फाइंड आउट which is formed as a result of one-sided sharing of electron is called option A, ionic bond, option B, covalent bond, option C, coordinate covalent bond. ये तरीका होता है। फिर उसके बाद उस पेज को सामने रखते हैं, that bond which is formed by one-sided sharing of electron, this bond is called coordinate covalent bond. So the correct option is option C, that is coordinate covalent bond. तो उसमें क्या होता जा रहा है, नेचुरल 10 the bond which is formed by the transfer of one or more electrons from one atom to another atom कॉलम बन रहे हैं, एक नेचुरल is called that bond which is formed as a result of ठीक है, transfer of electron. अच्छे जी It means फ्लो चार्ट here transfer of electron takes place from one atom to another atom. अब This type of bond is called option A, ionic bond, option B, chemical bond, option C, covalent bond. So the correct answer is ionic bond. The bond which is formed by the transfer of electron is called ionic bond. So the correct option is option A, ionic bond. Fourth, the bond which is formed by the mutual sharing of electron. क्या करना है, प्रिंट करवाना है, both the atoms participate देखिए काउंटर लगाने के बाद share their electrons.
This type of bond which is formed by the mutual sharing of electron between atom, it is called option A ionic bond, option B covalent bond, option C coordinate covalent bond. So the correct option is option B covalent bond. जैसे कि हम What is covalent bond? Covalent bond is नंबर 10 के formed by the mutual sharing of electron. It means both the atoms participate in bond formation. This type of bond is formed by mutual sharing of electron is called covalent bond. 20 के ऊपर रिमार्क्स डाल दिया हमने. Fifth, 30 के double ऊपर covalent bond is denoted by फर्स्ट 10 option नेचुरल A नंबर्स. single short line, नंबर 40 option के B ऊपर हमने two short अंडरलाइन line, करनी है. option C दो three आपको short line. अंडरलाइन बिल्कुल करनी आती. फिर उसके बाद हमने Students, स्पेस देना है. its name indicate double हमने क्या करना covalent है? bond. Double नंबर 40 covalent के bond ऊपर means space देना. double means two नंबर 40 short के lines. ऊपर Double covalent और bond नंबर is 50 denoted by को हमने two print short लिख lines. कर खाली So छोड़ the देना है. correct option इससे क्या is होगा? 40 और option 50 के B. बीच में जो है Two short line. जब Double अंडरलाइन covalent आएगी bond is denoted जो by हमने 40 के ऊपर two डाली short है lines. तो उसमें थोड़ा सा गैप Now, आएगा इस तरह से. फिर हमने नंबर MCQs number 6. दो कॉलम The बनाने, एक atoms which नेचुरल नंबर का supply the pair of और एक सम electron का. for bond सम formation. का और नेचुरल नंबर का आप known देखिए स्क्रीन as- के ऊपर देखिए किस तरह से मैं राइट कर रही हूँ. वो एटम जो Natural पेयर ऑफ number, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई उसे करता है मैंने इसलिए inverted comma बॉन्ड में की डाला है. फॉर्मेशन के लिए उस फिर एटम को comma क्या लगाया कहते हैं? है, व्हाट फिर- दे आर फिर कॉल्ड मैंने डबल Option कोटेशन A, के अंदर सम लिखा है. एक्सेप्टर, 70 के ऊपर ऑप्शन मैंने बी print करवाया. डोनर एंड ऑप्शन अब सी प्रिंट क्या करवाना रिसीवर. है? अब इन दोनों So नेचुरल the नंबर और correct सम के option नीचे भी is हमने option B, अंडरलाइन देनी है. that is donor. उसके बाद हमने The क्या atom करना है? which supply अच्छे से the स्टूडेंट्स pair of electron for bond formation is called donor. The correct option is option B, that is donor. MCQ number 7. The shared pair of electron in a coordinate covalent bond is denoted by. The shared pair of electron in a coordinate covalent bond is denoted by. कह रहे हैं कि जो coordinate covalent bond है उसमें हम shared pair of electron को किससे denote करते हैं? ऑप्शन A a single line, option B double line, option C an arrow. So remember students, in coordinate covalent bond shared pair of electron is denoted by an arrow. So the correct option is option C arrow. An arrow. Remember students, in coordinate covalent bond shared pair of electron is always denoted by an arrow. Option 8. Covalent compound do not conduct. Covalent compound do not conduct. Option A heat, option B electricity and option C charge. Covalent compound do not conduct electricity. All the covalent compound do not conduct electricity. So the correct option is option B, that is electricity. MCQs number 9. A polar covalent bond is formed when the electronegativity difference between two bonded atoms is. कह रहे जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दो एटम्स के दरमियान की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.7 एंड ऑप्शन डी 2. So the correct option is the electronegativity difference between two atoms is 1.7 when a polar covalent bond is formed. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा? 1.7 होगा दो एटम्स के दरमियान का, तभी पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ऑप्शन 10, सॉरी MCQs 10. A covalent bond formed between two similar atoms. Option A non-polar, option B polar, option C covalent.
That bond which is formed between similar atom is what they are called? Non-polar bond, polar bond, या covalent bond. So the correct option is option A, non-polar bond. That bond which is formed between two similar atoms is called non-polar bond. MCQs number 11. The bond which is also called electrovalent bond. What bond is called electrovalent bond? Option A, covalent bond. Option B, coordinate covalent bond. Option C, ionic bond. And option D, chemical bond. So the correct option is option C, ionic bond. So student, remember that ionic bond is also called electrovalent bond. Why they are called electrovalent bond? Because this bond is formed by the transfer of electron. Therefore, they are called electrovalent bond. Okay. Now we discuss MCQs number 12. फिर प्रिंट करवाया In the bond formation, फिर नेक्स्ट एक bond energy is option A, released, प्रिंट option B, absorbed, option C, doubled. और फिर 140 के ऊपर हमने एंड कर दिया रिजल्ट. So the correct option is option B, absorb. Bond energy क्या होती है? रिलीज होती है bond formation के दौरान, absorb होती है या डबल हो जाती है. So the correct option, energy is absorbed during the bond formation. Next, MCQs number 13. Sodium chloride is an. Sodium chloride, what is the example of which type of bond? Option A, ionic bond. Option B, covalent bond. And option C, non-polar bond, non-polar compounds. Sodium chloride is an example of ionic compound. Sodium chloride, NaCl, is a common salt and it is an example of ionic compound. Okay. Now discuss MCQs number 14. Water molecule is example of option A, ionic, option B, polar, option C, non-polar, and option D, neutral. So water is a polar molecule. It consists of two elements, hydrogen and oxygen. In water molecule, two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen. Hydrogen is a positive charge and oxygen is a negative charge. Hydrogen and oxygen has a opposite charge. Therefore, they are called polar molecule. Okay. So water is a polar molecule because in water molecule two elements has opposite charge. Therefore, they are called polar molecule. I hope students you understand this MCQs. Your homework and assignment, you learn this MCQs at home and write down their notebooks. Okay, thanks.
अच्छा जी, एंड हो गया प्रोग्राम का। हमने दोनों कॉलम को क्या कर दिया, 130 के ऊपर एंड कर दिया। एंड लिखने के बाद अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दिया था ताकि आप एंजॉय कर लें। आप लोगों का वैसे भी दिल नहीं लगता ना, तो मैंने म्यूज़िक लगा दिया थोड़ा सा कि सोर्स प्रोग्राम लिखते वक्त तो थोड़ी बोरियत का एहसास ना हो आप लोगों को। अब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यानी GW बेसिक के इंटरफेस पर जाकर इस प्रोग्राम को एज इट इज़ लिखेंगे। कोई इसमें कोई वो नहीं करना है, आपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ। और इसको लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे इसे। अच्छा, आपको पता है ना रन किससे करते हैं? F2 आप प्रेस करें, की F2 प्रेस करने के बाद ये रन हो जाएगा प्रोग्राम। रन होने के बाद आप इसका रिजल्ट देख लें, आउटपुट देख लें, सामने देखें स्क्रीन के ऊपर। इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या है? नेचुरल नंबर और सम। द टोटल इज 55 है, लास्ट क्या है 55। ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 11। अभी देखिए आपको अच्छा लगा है तो फिर मैं आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल नंबर 12 भी करवा दूंगी। अगर लॉकडाउन रहा तो, अल्लाह ना करे लॉकडाउन हो, अब मंडे से स्कूल खुल जाए इंशाल्लाह, तो फिर तो है, अगर लॉकडाउन हुआ तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 12 और 13 दोनों करके बता दूंगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक मैंने सबको बता दिए थे। 1 से 10 तक हो गए हमारे प्रैक्टिकल, और ये अब हमारा प्रैक्टिकल नंबर 11 था। और प्रैक्टिकल नंबर 12 और 13 बहुत सारे बच्चों को तो मैंने करवा दिया है, जो बाद में आए थे उनको मैंने 11 भी करवा दिया, 12 भी और 13 भी करवा दिया। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है ये उनके लिए है। बाकी दो ग्रुप आए थे मेरे पास तो उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पर फिनिश आपका प्रैक्टिकल नंबर 11। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो है इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं प्रिंट आउट भी निकालना सिखाऊंगी, आप मुझे याद दिला दीजिएगा तो मैं आपको प्रिंट आउट भी निकालना सिखा दूँ। ठीक है, यहाँ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 11 फिनिश हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 11 फिनिश हो गया आपका। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि हमने 10 नेचुरल नंबर्स को क्या करना था, प्रिंट करवाना था। अच्छा जी, अब हमने आपको एक फ़्लो चार्ट बता दिया। फ़्लो चार्ट क्या होता है? फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, कोडिंग क्या होती है? व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। अच्छा जी, इसमें कोई बग आया? नहीं, कोई भी नहीं आया जब हमने प्रोग्राम लिखा। सोर्स प्रोग्राम, अ प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। अच्छा, सोर्स प्रोग्राम जब हमने लिखा तो इसमें कोई भी हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं आई, कोई गलती नहीं हुई, हमारा प्रोग्राम स्मूथली चल गया। तो हमें कोई डिबगिंग नहीं करनी पड़ी, यानी कोई बग इसमें नहीं आया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिबगिंग का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जो हमें रिमूव करनी पड़ती, क्योंकि हमारे कोई एरर ही नहीं आया प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल 11 हमारा फिनिश हो गया। अच्छा, आज मैं आपको दे रही हूँ पेज नंबर 47 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। पेज नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर आपने याद करने हैं 108 से स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस और 135 तक पेज नंबर 48 के ऊपर फिनिश करेंगे। यहाँ बेसिक की कुछ दी हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए जिन्हें आपने करना है। मैंने 2 ही पेज दिए हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं दिए, मैंने 2 ही पेज दिए हैं आपको। पेज नंबर कौन सा दिया है मैंने आपको? 47 और 48 दिया है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 108 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन 135 पर ये फिनिश हो रहा है। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ी सी जो मैंने अभी प्रोग्राम सिखाया है
इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि प्रोग्राम और थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, दिल लगाइए, पढ़ने में दिल लगाइए, एकदम से आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपके पेपर हो रहे हैं, तो फिर आपने कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा और आपको फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? समझ में आ रही है? आपको जल्द से जल्द फिर ये करना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी आपको सारा काम फिनिश करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए, अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, उनको सब कुछ जो याद हुआ होता है वो सब कुछ उनके जहन से निकल जाता है। इंजॉय भी करिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंजॉय ना करें, मैंने इसलिए थोड़ा सा म्यूज़िक भी डाल दिया था। तो आप जब इंजॉय करेंगे इसको, देखिए कोई भी काम हो वो जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब तक कि वो आपका पसंद का ना हो। तो टीचर भी कोशिश करती है स्टूडेंट के लिए कि थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे स्टूडेंट का दिल लगे पढ़ने में। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, प्रोग्राम भी समझ में आएगा और इसमें आपका दिल भी लगेगा। तो प्रैक्टिकल नंबर 11 हमारा फिनिश हो गया। तो जी यहाँ पर हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं स्टूडेंट आपसे। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं स्कूल में जल्दी। दुआ करें ना आप लोग भी कि जल्द से जल्द स्कूल ओपन हो जाए हमारे, और हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाए और एग्ज़ाम्स हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स होना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम्स के बगैर तो फिर आपको भी ये नहीं लगेगा ना कि आपने 9th क्लास पढ़ी है। तो एग्ज़ाम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी आईटी टीचर आपसे अल्लाह हाफिज़ कर रही है। आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है। इसे मैं पूरे नाम के साथ देखूंगी कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों से कह रही हूँ, क्योंकि दोनों ही ये वीडियो को देखेंगे। तो जब ये वीडियो फिनिश हो जाए तो इसे आप कमेंट्स भी दीजिए कि आपको अच्छी लगी, और इसे सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है जी। अब यहाँ हम ऑनलाइन क्लास से अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। I see you, I miss you. We will meet inshallah in school very soon, very soon.